Today's topic is gross investment and net investment. We know gross investment is already included. Investment जो है gross investment में included होता है. मतलब gross investment को समझने के लिए हमें पहले investment को समझना होगा. Investment जो होता है वो expenditure for production. मतलब इन्वेस्टमेंट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के लिए जो खर्चा किया जाता है उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं. इन्वेस्टमेंट के अंदर दो तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों. एक होता है मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट और एक होता है रियल इन्वेस्टमेंट. व्हेन अ प्रोड्यूसर स्पेंड्स इन फॉर्म ऑफ कैश इट इज कॉल्ड मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट. जब प्रोड्यूसर कैश में पेमेंट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट कहते हैं. ठीक है. और वही मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट रियल इन्वेस्टमेंट में टर्न हो जाता है जब हम पैसे से नई मशीन, न्यू बिल्डिंग, न्यू डैम एंड न्यू कैनाल्स को लाते हैं. इट मीन्स कि मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट और रियल इन्वेस्टमेंट इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर. मतलब एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट टू ईच अदर. अब इन्वेस्टमेंट समझने के बाद हम ये जानेंगे कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है. इन्वेस्टमेंट टू टाइप का होता है. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टू टाइप का होता है. टू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन को भी ऐड किया जाता है और नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर दिया जाता है. बच्चों आपकी बुक में मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है. मेंटेनेंस के ऊपर भी मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जब हम ओल्ड मशीन, ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड डैम, ओल्ड कैनाल इनके ऊपर कुछ भी मेंटेन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसे हम मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर कहते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है डेप्रिसिएशन में. ठीक है. और जब भी हम मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट करते हैं या एक्सपेंडिचर करते हैं तो मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर करते हैं तो उस एक्सपेंडिचर से किसी भी कैपिटल गुड की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज नहीं होती है बल्कि डिक्रीज होती है. इसीलिए नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर से इसे डिडक्ट कर दिया जाता है. ठीक है. अब डेप्रिसिएशन जो होता है वो क्या होता है? तो वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल गुड कॉल्ड डेप्रिसिएशन. ठीक है. मूल्य ह्रास को डेप्रिसिएशन कहते हैं और ये कैपिटल असेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करता है. इसीलिए जो आपके फॉर्मूले बनाए गए हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन. इसके अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना भी खर्चा किया जाता है उन सबको हम ऐड कर लेते हैं. लेकिन जब हम नेट इन्वेस्टमेंट निकालते हैं कि इस साल का नेट इन्वेस्टमेंट कितना था तो उसमें से हम इस डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देते हैं. क्यों? क्योंकि इससे कैपिटल पे जो खर्चा किया गया है कैपिटल गुड्स पे उससे कोई प्रोडक्टिविटी या फिर प्रोडक्शन में इंक्रीज